वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8। 7 हो गया था, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। सीरीज़ पूरी चल रही है, सारे वीडियो देखनी है, पूरा स्टार्टिंग समझना है, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा जब पहले वाला चैप्टर ध्यान से देखा जाएगा, वरना इसकी वर्डिंग्स को समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि सब सीरीज़ में ऐड होता है। कोई भी बुक है उसमें क्या होता है, सीरीज़ में चैप्टर्स को दिया जाता है। एक चैप्टर को समझोगे तब अगला वाला समझ में आएगा, है ना। ये नहीं कि डायरेक्ट आप 8 चैप्टर को पढ़ने लगो या 9th को पढ़ने लगो। थोड़ी थोड़ी वर्डिंग्स होती है ना, वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए सब सीरीज़ में पढ़ना है। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का क्लास 11 का चैप्टर है, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। हमको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में, कि कॉस्ट का कंसेप्ट क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट होता है खर्चा, ठीक है। कोई भी खर्चा हो सकता है, नॉर्मल डेज में जो आप कर रहे हैं वो खर्चा, या हम जब नॉर्मल लाइफ में जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो एक खर्चा है। किसी भी चीज़ को खरीदने में या कुछ भी करने में वो कॉस्ट है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, हमने अभी तक पढ़ा कि प्रोडक्शन फंक्शन, इससे पहले वाला चैप्टर कौन सा था? प्रोडक्शन फंक्शन का। प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर्स लग रहे थे। अब फैक्टर क्या इन्वॉल्व थे? पहला था फैक्टर जो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं प्रोडक्शन में, वो कौन से थे? लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये तो 4 हो गए फैक्टर्स। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिनको हम खरीदते नहीं हैं, लेकिन वो दूसरे खर्चे होते हैं, ठीक है। जैसे हम रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल हम खाली लेबर्स पे खर्चा कर रहे हैं, सिर्फ वही खर्चा नहीं है, हमारे और भी खर्चे हैं, ठीक है, जो नॉन फैक्टर होते हैं। एक होते हैं फैक्टर और दूसरे होते हैं नॉन फैक्टर। नॉन फैक्टर में क्या आ जाता है? वो होते हैं हमारे रॉ मटेरियल, ठीक है, और डेली वेज पे जो डेली जो हम सैलरी देते हैं, ठीक है, डेली वाले एम्प्लॉयज़ को, ये नहीं जो दिहाड़ी मजदूर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं जो हमारे फर्म का एम्प्लॉई है, उसको तो हम वेजेस देते हैं, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी वो उसमें काउंट होती है, वो तो फिक्स्ड हो गया, ठीक है, वो तो एक फिक्स्ड अमाउंट वो हमें देना ही देना है, वो फिक्स फैक्टर है, ठीक है। ये वेरिएबल होता है कौन सा? जो हम दिहाड़ी मजदूरों को जो सैलरी देते हैं, जो डेली वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो। तो खर्चा एक हमारा फैक्टर्स पे हो रहा है, किस पे? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। फिर हमारा खर्चा किस पे हो रहा है? रॉ मटेरियल पे। ये हो गए हमारे एक फैक्टर, और ये नॉन फैक्टर, दोनों को ऐड कर देते हैं तब निकलता है हमारा कॉस्ट, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं अपनी कॉस्ट। वो हमारी हो जाती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालती है? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इसको समझना है, ध्यान से सुनना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो हम बाहर से खरीद के ले आते हैं, जो भी हमारी चीज़ें हम बाहर से खरीद रहे हैं, जिन भी हम प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, हम जो हमें मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, वो चीज़ों पे जब हम खर्चा करते हैं तो वो होती है हमारी एक्सप्लिसिट, ठीक है। हमने मान लो कोई भी फैक्टर है, रॉ मटेरियल हमने बाहर से खरीदा, वो हमारे लिए एक्सप्लिसिट हो गया। जो भी मशीनरी हमने बाहर से खरीदी, एक्सप्लिसिट हो गई। इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है, जैसे मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री लगाने का सोचा, ठीक। अब जब मैं फैक्ट्री लगाने का सोच रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो शायद मेरे पास मेरे खुद की एक ज़मीन हो सकती है। अगर मैंने अपनी खुद की ज़मीन को उसमें इन्वॉल्व कर दिया, खुद की ज़मीन अगर मैं उसमें लगा रहा हूँ, कोई मेरे पास खुद की मशीनरी पड़ी हुई थी पहले से, वो मैंने अपने बिजनेस में यूज़ करी है, तो वो मेरे लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। कैसे? क्योंकि मैंने अपनी खुद के जो एसेट थी, जो भी मेरे पास चीज़ थी, वो मैंने उसको अपने बिजनेस में एम्प्लॉय कर दिया, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हो गई? इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस। तो इसके ये फॉर्मूला बन जाता है टोटल कॉस्ट इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाती है आपकी टोटल कॉस्ट निकल के, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शेप्स। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती हैं? जितना भी हम शॉर्ट रन में चीज़ों में खर्चा कर रहे हैं, जो वेरिएबल फिक्स फैक्टर पे तो नहीं होता है, फिक्स फैक्टर पे जो भी फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं उन पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, कैपिटल, मशीनरी, इन पे नहीं है। लेकिन जो हमारे जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं जो चेंज हो रहे हैं, जैसे लेबर, ठीक है, लेबर की हम बात करते हैं ना, तो लेबर तो चेंज हो रही है, बढ़ाते हैं घटाते हैं, और जो डेली खर्चे हैं वो सब चीज़ें, उन पे जो कॉस्ट आ रही हमारी है, जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो होती है हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट। इसका शेप कैसे निकलता है? अच्छा, टोटल कॉस्ट कैसे निकल रही है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पे खर्चा हुआ और जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पे खर्चा हुआ, उसको जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो निकलता क्या है? टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बताया मैंने, जो भी हमारा
ऐसी चीज़ों पे खर्चा हो रहा है जो डेली वेज पे नहीं हो रहा है, जैसे डेली चेंज नहीं हो रहा है, एक ही बार हो रहा है। मशीनरी परचेस करी है, वो हमारे लिए फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। अब हमने एक मशीनरी खरीदी, वो हमारे लिए फिक्स्ड कॉस्ट है। अब हम हमारे जो एम्प्लॉय है उसको हम वेज दे रहे हैं, उसकी सैलरी निकाल लें, वो भी तो हमारे लिए फिक्स्ड कॉस्ट है ना, महीने तो महीने हमें पता है इतना खर्चा होना, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक। मैंने कोई मशीनरी किराए पे ली है, उसका किराया जा रहा है 1000 पर डे का, तो वो भी मेरे लिए क्या हो गई, फिक्स कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको जैसे बताया स्टार्टिंग में कि जो भी हमारे जो मजदूर होते हैं, दिहाड़ी के मजदूर हो गए, डेली जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं किसी भी फर्म में, वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट एंड शेप ऑफ एसी कर्व। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, मैंने उसमें 1000 पीस किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करा है, 1000 पीस मैंने बनाए हैं, और मेरा जो टोटल खर्चा आया था वो आया था 10 लाख का। कितना आया, 10 लाख का। पीस मैंने कितने बनाए, 1000, और टोटल मेरा जो खर्चा आया था वो कितना आया था, 10 लाख का। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरा पर पीस का खर्चा निकल के नहीं आ जाएगा, 1000 रुपीज़, ठीक है। अगर मैं टोटल जो मेरी कॉस्ट आई है उससे मैंने जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा तो एक पीस का खर्चा निकल के आ जाएगा। उस कॉस्ट को जो निकल के आ रही है उस कॉस्ट को हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, क्योंकि अब तो मुझे एक पीस का प्राइस पता चल गया ना। कैसे पता चला मुझे, जब मैंने टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जितनी क्वांटिटी बनी है, ठीक है, जितनी हमारी क्वांटिटी में बना पाया हो। ये आपको फॉर्मूला समझ में आया एवरेज कॉस्ट का, ठीक। अब आपको ये चार्ट दिख रही होगी, मैंने क्या करा है, मैंने इजी समझाने के लिए, इजी वे में सॉल्व करने के लिए मैंने सबको कंबाइन कर दिया। ये सारे टॉपिक आपको अलग अलग दिख रहे होंगे आपकी बुक में, मैंने इन सबको कंबाइन कर दिया है। ये क्यों, ताकि पढ़ने में आपको ईजी हो जाए, थोड़ी ईज आ जाए पढ़ने में, ठीक है। अब ये आप अलग अलग पढ़ेंगे कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ से आप फॉर्मूले को खुद बनाएंगे। मैं फॉर्मूला रटवाऊँगा नहीं, फॉर्मूला आप खुद बनाएंगे। कंसेप्ट को समझना है, फॉर्मूला आप खुद बनाते जाएंगे। सबसे पहले हमने दे रखा है ना आउटपुट, आउटपुट था 0। कितना आउटपुट दिया है, 0। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई उसकी, 10। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो 10 आ रही है। अब कॉस्ट तो फिक्स कर रखी है हमने, ठीक है। ये तो हमारे फिक्स खर्चे हैं। जो मशीनरी का मान लीजिए किराया जा रहा है 10 रुपये, 10 आ रहा है, ठीक है। आउटपुट एक बनाया, लेकिन मशीनरी का किराया तो सेम ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। अगर हमने 2 आउटपुट बना दिए या 3 हमने यूनिट बना दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट। ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट, ये चेंज होती जा रही है। मान लीजिए मैंने 2 यूनिट बनाए तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आई 18। क्यों आई 18, पहले 10 थी। एक कॉस्ट पे मैं 10 रुपये खर्चा हो रहा है। अब मैंने जब आउटपुट मैंने 2 यूनिट बनाया तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट आया 18। मुझे थोड़े से शायद एम्प्लॉय ज़्यादा लाने पड़े होंगे, कौन से वाले, जो डेली वेज के वर्कर्स होते हैं, थोड़ा सा उनका खर्चा बढ़ गया मेरा, तो मैंने 2 यूनिट बनवा लिए उनसे। और मैंने थोड़ा खर्चा था 24 करे तो मेरे 3 पीस बन गए, और मैंने थोड़ा खर्चा बढ़ाया थोड़ा सा, मेरे 4 पीस बन गए। ये होती है वेरिएबल कॉस्ट, ये धीरे धीरे बढ़ती है। फिक्स कॉस्ट मैंने बताया मशीनरी का किराया फिक्स है, नहीं चेंज हो रहा है ना, ये फिक्स ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। टोटल कॉस्ट क्या होती है, जब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। बन गया फॉर्मूला। देखिए अब आपसे कोई पूछेगा कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बन गया TFC प्लस TVC, बन गया फॉर्मूला। देखिए 10 + 0 10, 10 + 10 20, 10 + 18 28। ईजीएस्ट वे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे ईजीएस्ट वे। उसके बाद क्या है, एवरेज कॉस्ट। टोटल एवरेज कॉस्ट निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट का मैंने आपको बताया, जितना भी मेरा प्रोडक्शन हुआ है, जितना मेरा खर्चा आया, उसको मैं जितने यूनिट बने उससे डिवाइड कर दूं। एवरेज कॉस्ट का एक फॉर्मूला देखा था मैंने, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। अब इसमें क्या आ रहा है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, 10/0 कितना आ गया, इनफाइनाइट, पहला स्टेप। 20/1 कितना हो गया, 20। 28/2 14, दिख गया, समझ में आ गया। एवरेज कॉस्ट का क्या हो गया फॉर्मूला, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला यहां से बन गया, अपने आप फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है। याद नहीं करना है फॉर्मूला, रटना नहीं है, यहीं से बनेगा सारा फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, टोटल कॉस्ट अपॉन कितना आउटपुट हम बना पाए, वो होता है हमारा एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला। अब बात आ रही है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है।
अब एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट है, हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं हम, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये 10 दिख रहा है ना, कहाँ से आ गया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आपने क्या करा, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको आउटपुट से डिवाइड कर दिया सिंपली, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट, ये फॉर्मूला भी बन गया यहाँ से। देखिए कैसे बना, ये होगी फिक्स्ड कॉस्ट 10 डिवाइड बाय 1 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 डिवाइड बाय 3 3.3, 10 डिवाइड बाय 4 2.5, बन गया फॉर्मूला। AFC का फॉर्मूला भी हमें बन गया, याद नहीं करना है हमें, क्या करना है, मैंने बताया किसी का एवरेज निकालना है फिक्स्ड कॉस्ट का, यहाँ पे FC दिख रहा है ना आपको, तो हम FC से मतलब होगा ना, VC में थोड़ी ना घुस जाएंगे, जब हमें FC का काम है तो हम VC में क्यों जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट में। बात हम किसकी कर रहे हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, तो हम किस में जाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। अब जब हम बात करेंगे ABC की, तो हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में जाएंगे, अब हमें फिक्स्ड कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, एक बात बताइए, जब मैंने प्रोडक्शन किया यहाँ पे टोटल कॉस्ट, जब मैंने 0 यूनिट बनाए तो मेरा टोटल कॉस्ट आया 10, मैंने 1 बनाया तो 20 आया, मैंने 2 बनाए तो 28 आया, 3 बनाए तो 34 आया। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि मेरी एवरेज कॉस्ट यहाँ पे 20 आई, फिर मेरी 14 हो गई, 11 हो गई, 9 हो गई, 8 हो गई, फिर 8 हो गई, ये कम होती जा रही है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो गिरती जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मेरे जितने भी ज़्यादा आउटपुट करूँगा, प्रोडक्शन करूँगा, जितने बड़े लेवल प्रोडक्शन करूँगा, मेरी एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी, मेरा प्रोडक्ट सस्ता होता चला जाएगा, ठीक है। इसी का ना डायग्राम भी बन जाता है ना, जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, अगर ये जो इसका कर्व होता है, सबसे पहला होता है फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व। यहाँ पे तो आपने क्या करा, यहाँ पे आपकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, यहाँ पे अगर कॉस्ट लिख लें आप, यहाँ पे क्वांटिटी लिख लें 1 2 3 4 5 6, कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, आपके ये मान लीजिए 10 है, ये देखिए 10 तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट के कर्व हो गया, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट के कर्व। कर्व याद करने नहीं है, कर्व बोले सीधी लाइन टेढ़ी लाइन ऐसे याद नहीं हो रहा है, कैसे आया वो समझना है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है ना, हुआ क्या है, 0 पे 0 था, 1 पे 10 हो गया, ठीक, 1 पे क्या हो गया था 10, ठीक है कोई बात नहीं, फिर 2 पे कितना हो गया वेरिएबल कॉस्ट 18, थोड़ा बड़ा, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, चेंज होता गया ना, हो गया ना चेंज, कर्व बन रहा है इस तरीके का, ठीक है। ये हो गई क्या हमारी वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट को जब हमने ऐड कर दिया तो 10 20 28, यहाँ से स्टार्ट हुआ 20 28, कहीं इसके आसपास ऐसे ही चला जाएगा, ये कर्व बन जाएगा। ये क्या है टोटल कर्व, ये क्या है वेरिएबल कर्व, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है, वो किसका है टोटल कॉस्ट का कर्व है। 2 कर्व बन गए आपके, ये कंबाइन होकर बन गया। कोई आपसे पूछे कंबाइन करके बनाना है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ये वाला कर्व बन जाएगा, सिंपल खत्म, ठीक है। ज़्यादा याद नहीं करना है, समझते रह जाओगे, नहीं समझ में आएगा कि कैसे आ गया ये कर्व, कैसे लाइन बन गई। उसके बाद आगे की चीज़ें मैं समझाता हूँ। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का देखो कैसे हो रहा है। पहला एवरेज कॉस्ट कहाँ गया 20 पे, ठीक है, फिर हो गया 14, कम होता चला गया 11.3, ठीक है, फिर 9.5, फिर 8.4, यहाँ कहीं पे आएगा। यहाँ मान लो एवरेज कॉस्ट गिर रही है, क्यों, जितने यूनिट्स मैंने बढ़ा दिए, 1 से मैं 7 पे अगर यूनिट्स बढ़ा रहा हूँ, मेरी कॉस्ट कम होती जा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। ये हो गया आपका AFC का ग्राफ, एवरेज कॉस्ट का, ठीक है। AC का ग्राफ, ये आपका बन गया AC ग्राफ। यहाँ से पूछा था शेप क्या है उसका, तो इसको बोलते हैं ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम होता है इसका, रट लेना, इस नाम को याद कर लेना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। कोई आपसे पूछे AC का कर्व का शेप कैसा होता है, तो क्या बोलना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। उसके बाद होता है AFC का कर्व बना सकते हैं हम यहाँ से देख के। उसके बाद ABC का कर्व भी बन जाएगा, ये सेम कर्व बन जाते हैं इसके। अब हमको रटना नहीं है, हमको बस ये समझना है कि कौन सा कर्व कैसे आया था, रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। AFC का कर्व भी आप बना सकते हो, पॉइंट तो कर ही लोगे ना, कम से कम करना ही क्या है फिर,
हमें AFC की बात आ रही है कि अब मुझे कोई पूछे एकदम से क्वेश्चन में कि AFC के बारे में लिखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में, मुझे क्या याद आएगा? सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ से आई? यहाँ से, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हमको किससे मतलब है? आउटपुट यूनिट से। हमको बीच में किसी से मतलब नहीं है। हमको एवरेज, अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो रही तो हमें सिर्फ इन दो चीज़ों से मतलब है। हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहती है, एवरेज यूनिट ये हो जाता है, हमारा ये निकल के आ जाएगा। दिमाग में अपने आप में डिवाइड करने लगूंगा कि मुझे इतना पता है कि वो तो सब 10-10-10 होते हैं। आउटपुट मैंने 1 2 1 2 3 4 करके बढ़ाए थे, तो 10 को डिवाइड करूँगा 1 से तो वो आ जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करूँगा 5 आएगा, 10 को 3 से डिवाइड करूँगा 3.3 आ जाएगा। आई बात समझ में? 10 को 4 से डिवाइड करूँगा 2.5 हो जाएगा। ठीक, अब मैं इस तरीके से एक नोट कर लूँगा, फिर मैं एक ग्राफ पे इमेजिन करके बना सकता हूँ ग्राफ को। ठीक है, मैं बनाऊँगा सबसे पहले क्या, मैं जो पॉइंट करना है सबसे पहले पॉइंट करूँगा 10, उसके बाद 5, उसके बाद 3.3, फिर 2.5, फिर 2। मुझे पता है ये शेप आनी है। ठीक है, ये शेप मुझे पता है, मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। ये है इस वाले चैप्टर की कहानी, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट की, जो बहुत इजी भाषा में समझा दी है। अब चैप्टर को पढ़ना, एक बार इसको देखो फिर चैप्टर को पढ़ो, अपने आप पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे शॉर्ट में कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।